दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए जो है सूचना सहायक एग्जाम स्पेशल आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो है डिस्कस करवा रहा हूं। आज हम जो है 16 पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम 2 पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आज के इस वीडियो का, ठीक है, पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर है जो एमएस वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड से पेस्ट किए जाने वाले कंटेंट के प्रदर्शित होने या उसको कार्य के करने के तरीके को नियंत्रित करता है। तो यहां पर इसके अंतर्गत ध्यान रखना, जो पेस्ट स्पेशल होता है वो यहां पर क्या बताता है कि आप किस टाइप से जो है उसको पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेटेड या अनफॉर्मेटेड में पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर आपका इसके अंतर्गत जो है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन सही होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2010 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो लोअर के लिए आप सभी को पता है, ध्यान रखना, लोअर फंक्शन का यूज होता है, अपर के लिए अपर फंक्शन का यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, एमएस एक्सेल 2010 का फंक्शन कौन सा फंक्शन जो है उपयोगकर्ता को प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तन को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है। तो ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट सेव कर देते हो और उसके अंदर एडिट कर देते हो और बाद में सेव करने की कोशिश करोगे तो उसकी एक नई फाइल बनेगी जिसको अपन सेव एज भी कह सकते हैं। सेव एज के थ्रू उसके अंतर्गत चेंजेस कर सकते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं है। इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हॉटस्पॉट से कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन से कर सकते हैं, कूल स्पॉट कोई इसकी एक मेथड नहीं है, ब्रॉडबैंड से भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का नाम यहां पर जो है कहां पर प्रदर्शित होता है। स्प्रेडशीट का जो नाम होता है वो कहां पर प्रदर्शित होता है भाई, टाइटल बार में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्प्रेडशीट के अंतर्गत होता है। और अगर आपको इसका एक्सटेंशन पूछा जाए एक्सेल का तो XLSX होता है, ध्यान रखिएगा। 6वां सवाल है, ईमेल का या की टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी ईमेल को प्राप्त करता है। तो ये होता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के अंदर क्या होता है कि भाई ये किससे रिलेटेड आपका मेल जो है आपको रिसीव हुआ है। 7वां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि और समय का क्रमांक प्रदान करता है। ये सवाल भी आपके 2 से 3 बार इन्हीं पेपर्स के अंदर आ चुका है। ध्यान रखिएगा, नाउ फंक्शन का यूज करते हुए आप वर्तमान तिथि या समय को प्रदर्शित कर सकते हैं। 8वां सवाल, एमएस एक्सेल 2010 में उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित यानी एडिट करना चाहते हैं और फिर की दबाएं। यहां एडिट संपादन मोड शुरू होता है और कर्सर की सेल सामग्री को यहां पर जो है आपके लिए कंटेंट के अंत में प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर होगा F2। F2 से आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। उसके अंतर्गत ध्यान रखना, एडिट यानी संपादित कर सकते हो। 9वां सवाल है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट इस पेपर का 10वां सवाल आपके एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी का यूज करते हुए आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर पहले पेपर के इंपॉर्टेंट 10 पर जो पेपर आए हुए थे वो क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पेपर की। उससे पहले मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सभी लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और प्लीज इसको जितने भी आप ग्रुप के अंदर जुड़ रखे हैं वहां पर भी शेयर करें। तो दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के लिए मैं यहां पर स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। ठीक है, ये हेड कांस्टेबल एग्जाम के अंदर थे। पहला प्रश्न आपके एमएस एक्सेल 2010 में टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से किसको फिल्टर कर सकता है। तो कॉलम के जितने भी वैल्यूज होती है, कॉलम वाइज जो वैल्यूज होती है उसके आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, फिल्टर कर सकते हैं उनको। दूसरा सवाल है, सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे किसके द्वारा निष्पादित विकसित किया गया है। तो जो सफारी वेब ब्राउजर है उसको यहां पर एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। तीसरा सवाल, एमएस एक्सेल 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा वो आपको चुनना है। यहां पर टेबल दी हुई है, ABCD 4 कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज यहां पर की गई है। 10 अंक के मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। तो 10 अंक के जो मान है उसका यहां पर एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। यहां पर बी वाली यहां पर आप रोज देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में लाइन नंबर कौन सी है, 2, तो यहां पर ये 2 नंबर वाली हो। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो 10 है वो B2 पे है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस जब भी बात होती है, तो मैंने आपको कल भी बताया था $साइन का यूज होता है, ये यहां पर एब्सोल्यूट एड्रेस है। चौथा सवाल, एमएस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन की का उपयोग सेल को एडिट करने के लिए। ये देखो आपको लास्ट वाले पेपर में भी था, इसलिए बोलता हूं जो सवाल है वो रिपीटेटिव मोड पर आपको वापस मिलेंगे देखने को। तो F2 का यूज करते हो आप एडिट यानी संपादित कर सकते हो। 5वां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपके Ctrl+H का यूज कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए। 6वां सवाल, एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत कितनी हो सकती है। तो अधिकतम जूम प्रतिशत आप यहां पर 400% कर सकते हैं अधिकतम, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 10 तक आप जा सकते हैं।
7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट यानी वर्तमान टैब के बाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय यानी एक्टिव करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करते हुए आप वेब ब्राउजर के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अलग से जो वेब ब्राउजर के अंतर्गत टैब है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। 8वां सवाल है, एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? यानी वर्कबुक है, उस वर्कबुक के अंदर यहाँ पर आपको पता होता है वर्कशीट आती है, तो उसमें एक और वर्कशीट ऐड करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है शिफ्ट के साथ F11 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? शिफ्ट और F11 का यूज करते हुए नई वर्कशीट बना सकते हैं। 9वां सवाल है, दिए गए फोल्डर में अप्रेषित मेल को क्या कहा जाता है? तो अप्रेषित जो मेल होता है जिनको भेजा नहीं गया उसको ड्राफ्ट मेल के अंदर रखा जाता है। और 10वां सवाल है, MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेल की गणना करने के लिए किसका उपयोग होता है भाई? काउंट इफ का। किसका? काउंट इफ का यूज होता है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट 2 पेपर के कंप्यूटर के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपकी अब यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को कितना सपोर्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द हमें इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर फैमिली को क्रिएट करना है, तो प्लीज आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।